हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पीयूष राय। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि ट्रेडिंग का रियल कॉस्ट क्या होता है। जब बिगिनर मार्केट में आते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि पैसों के अलावा साथ ही साथ और आप क्या-क्या चीज़ें लूज़ कर रहे हो जो कि ट्रेडिंग आपसे लेता है, व्हिच आई कॉल इट ट्रेडिंग कॉस्ट। आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं लेता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। सबसे पहला कॉस्ट जो होता है वो होता है फाइनेंशियल कॉस्ट या कॉस्ट रिलेटेड टू मनी। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10, 20, 50 हज़ार का एक अकाउंट लेके आते हैं और उसमें जब आप ट्रेड करते हैं यू हैव लॉसेस, यू हैव अदर कॉस्ट ऑल्सो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज दे रहे हैं। आप अगर डिस्काउंट ब्रोकरेज के अंडर हैं तो आपको यहाँ पे ये लगता है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, पर आप जब कॉस्ट की शीट खोल के देखते हो तो आपको ये समझ में आता है सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं, आपको एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी और अदर चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉस्ट होता है वो होता है आपका एसटीटी का, अगर आप इंट्राडे में यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो। आपका जो दूसरा कॉस्ट होता है ट्रेडिंग में वो होता है आपका मेंटल कॉस्ट। आपको ये चीजें पता नहीं चलती है स्टार्टिंग में, आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो या फिर अगर आप बिगनर हो तो आप इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे जब आपका पोजीशन ओपन रहता है तो आपका पूरा दिमाग और फोकस आपके अपने ओपन पोजीशन पर रहती है। मार्केट में क्या हरकत हो रही है आप टिक बाय टिक वहां पे देखने की कोशिश करते हो कि क्या पोजीशन में क्या चेंजेस आई हैं, जो कि मेंटली ड्रेनिंग हो सकती है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस चीज से रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे कोई व्यूअर है जो कि पिछले 6 महीने 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है तो इस बात को डेफिनेटली रिलेट कर पाएगा। किसी दिन आपको प्रॉफिट हुआ, किसी दिन आपको लॉस हुआ, तो आप ये नोटिस कर पाओगे कि ये जो इमोशंस है तो वो इमोशंस आपको कंप्लीटली ड्राइव करने लग जाते हैं। अगर जिस दिन आपको प्रॉफिट हुआ तो आप ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हो, लगता है कि आप ही भगवान हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो बहुत अच्छा फील होता है। आपको अच्छा फील होता है क्योंकि आपने मार्केट में प्रॉफिट कमाया। जिस दिन आपको लॉस होता है उस दिन लगता है कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पे गलत जगह पे फंस गए हो, ये ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। तो यू स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। तो यहाँ पे मार्केट की पोजीशन के चलते आपको यहाँ पे आपके थॉट्स, आपका मेंटल स्टेट चेंज होता हुआ दिखाई पड़ता है। ट्रेडिंग का जो तीसरा कॉस्ट है वो है टाइम। ट्रेडिंग एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप बिगिनर हैं, इस बात से अगर आप अनजान हैं तो इस बात को आप जान लीजिए कि आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे यहाँ पे मार्केट को देने पड़ेंगे। आपको चार्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा और मार्केट में ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे और मार्केट में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ों की खबरें आपको रखनी पड़ेगी। ये सारी इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रॉफिट आपको यहाँ पे गारंटी नहीं है। ट्रेडिंग का जो चौथा कॉस्ट होता है वो होता है इमोशनल कॉस्ट। ट्रेडिंग आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी तक को हिट करता है। फोमो, ग्रीड, फियर, रिवेंज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हर इमोशनल वीकनेस मार्केट एक्सपोज करता है। यहाँ पे अगर आप इमोशनली वीक हैं तो आप बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। बिगिनर बोलता है आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, बट मार्केट के सामने सब गुण खत्म हो जाता है। ये इमोशनल कॉस्ट बहुत हैवी पड़ता है। अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं है, इमोशनली साउंड नहीं है, तो ट्रेडिंग आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। जो नेक्स्ट कॉस्ट है ट्रेडिंग का वो एक बहुत डेंजरस कॉस्ट मैं इसको मानता हूँ, जो कि है रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ कॉस्ट, जो बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं पर बताते नहीं। ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं तो आदमी साइलेंस में चला जाता है, फैमिली टाइम कम हो जाता है, फ्रेंड इग्नोर हो जाते हैं और दिमाग में बस चार्ट चल रहा होता है। स्लोली ट्रेडिंग आपकी रियल लाइफ से टाइम, अटेंशन और एनर्जी ले लेती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कीपिंग ऑल दीज कॉस्ट इन माइंड। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करिए, बस इन सारी चीज़ों को आपको बैक ऑफ द माइंड लेके चलना है। ट्रेडिंग का जो लास्ट कॉस्ट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। अगर आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो बिना सीखे तो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाले हो, आप अपने पैसे वेस्ट करने वाले हो। अगर आप उसी टाइम को किसी और स्किल पे लगाओ तो आप एक पार्ट टाइम इनकम क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप अपनी जॉब पे उस पर और ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको प्रमोशन प्लस आपको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ट्रेडिंग में अगर आप घुस रहे हो तो एक प्लानिंग के साथ आपको वहाँ पे घुसना है। ये नहीं कि आप ऑन द वे, एक तो प्रोसेस है, आप ऑन द वे सीखोगे, पर जो कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मार्केट में घुसने से पहले, आप वो चीज़ सीख के घुसो तो आपके हाथ यहाँ पे कम जलेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।